बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, एक बार इतनी जोर तालियां बजाओ, पूरा ज्ञान भवन तक तुम्हारी तालियों की आवाज सुनाएंगे। ओ सिकंदर ओ सिकंदर। क्या बात है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ये मेगा मैम का सरप्राइज के लिए एक बार मेगा मैम की ताली बजनी चाहिए। नहीं नीना सर, एक्चुअली इन बच्चों ने इतना पेशेंटली साथ दिया है। बेटा अब तुम बैठ जाओ, आई थिंक यू गॉट योर लेसन। चलो तुम लोग बैठ को जाओ। सबसे पहला तुम लोग को हम ये क्यों उत्तर देते हैं? Yes, sir. नहीं, मेरे मन में एक बात आई, पता है लाइफ जो है it would become like heaven if you have a good partner, and it will become like hell if you don't have a good. So I wish you all of you will get good partners. I am blessed. I am blessed. She knows me in and out. सेशन 2025 की शुरुआत आरंभ हो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जोरदार। अच्छा, ये आज छात्र जो हमारे नए बच्चे आए हैं, उसके साथ मुझे जानकारी हुई कि जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आज आए हैं। तो मैं तो एक बार जो हमारे पक्का जिस पे रंग चढ़ चुका है सिमेज का, ऐसे सारे हमारे सेकेंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहूंगा कि तालियां बजे, और ज्यादा तालियां बजाएं हमारे जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेशर्स हैं, है ना। आप अपने सीनियर्स के लिए एक बार तालियां खड़े होकर बजाओ, जितने फ्रेशर्स हैं, जितने हमारे जूनियर्स हैं। और सिमेज परिवार में नए छात्रों का स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जितने हमारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों का एक बार स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, और उनकी आवाज फर्स्ट ईयर से ज्यादा जोर से गूंजनी चाहिए। क्या बात है, जोरदार, जिंदाबाद। देखो, मैंने कहा परिवार, तो सिमेज सिर्फ एक संस्थान नहीं, परिवार है। इट शुड बी ए फैमिली। और तुम परिवार छोड़ करके यहां दूसरे परिवार में ही आए हो, यह भी तुम्हारा परिवार है। और यह परिवार 3 सालों का परिवार नहीं है,
This is for lifetime. Once a Simesian. Once a Simesian. Once a Simesian. इसको इतना मजबूत बनाना है ना, इसको इतना चमकाना है, इस सिमेज के ब्रांड को जो तुम अपने छाती पे लगा के चलते हो, या सुनो, इसकी चमक इतनी बढ़ानी है कि पूरा बिहार बोलेगा कि अगर बिहार चमक रहा है तो सिमेज के बच्चे बिहार को चमका रहे हैं। मुझे हमेशा याद आता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे 100 ऊर्जान्वित युवा मिल जाएं, 100 डिवोटेड डेडिकेटेड नौजवान मिल जाएं, जिनके अंदर ऊर्जा हो, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता हो, तो मैं पूरे विश्व का रूपांतरण कर सकता हूं। क्या स्वामी जी ने गलत कह दिया था? उन्होंने गलत नहीं कहा था। अगर आप में से लोग जागृत हो जाएं, आप अगर चाह जाएं, अरे इसी पाटलिपुत्र की धरती पर एक गुरु चाणक्य ने एक शिष्य चंद्रगुप्त को जगाया, और पूरा का पूरा भारत का ही नहीं, कंधार से लेकर कश्मीर तक, और कश्मीर से लेकर के दक्कन तक और तिब्बत तक मगध साम्राज्य की स्थापना कर दी। अखंड भारत की स्थापना हुई इसी पाटलिपुत्र की धरती से। तो ना शिक्षक साधारण होता है और ना छात्र साधारण होता है। जरूरत है असाधारण तरीके से अपने आप को तैयार करने की, अपने आप को निखारने की। वो जो कहते हैं ना कि जब हीरा का जो वो पत्थर रफ होता है तो उसमें चमक नहीं होती है, कोई आकार नहीं होता है, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन जब उसको घिसा जाता है तो उसके अंदर से जो है रोशनी निकलती है। जो रोशनी उस पर पड़ती है वो चहुं और फैलती है। तो आप भी उस रफ डायमंड की तरह हो, आपके अंदर वो तराशने की आवश्यकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिमेज में जो हमारे जितने शिक्षक गण हैं वो अपनी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, आपको तराशने में, आपको चमकाने में। एक बार अपने शिक्षकों के लिए, और चाहूंगा कि सारे शिक्षक जहां जहां एक बार खड़े हो जाएं, मैं आपको देख सकूं, मैं भी आपको यहां मंच से आपको मैं धन्यवाद कह सकूं। सिमेज अगर बेहतर है, सिमेज अगर सुंदर है, सिमेज अगर सफल है, तो आप शिक्षकों ने उसे सफल बनाया है। मैं चाहूंगा कि सारे ये हमारे शिक्षकगण, गुरुजन जो भी हैं, मैं इनके लिए चाहूंगा कि बच्चे, बेटा हम ताउम्र इनका कर्ज चुका नहीं सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया सजा देती है, दुनिया सजा देती है, दगा देती है, मजा लेती है और रुला देती है। सिर्फ 2 ही हैं जो आपको सिखाते हैं, जो आपकी तरक्की चाहते हैं। आपके बगल में बैठा आपका दोस्त भी जो है वो चाहता है कि आपसे ज्यादा सफल वो हो जाए। या सुनो, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये सच है। ज्यादा नंबर आपको आ जाता है तो दोस्त को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माता पिता और गुरु, उसको आपकी सफलता में अपनी सफलता दिखाई पड़ती है। मेरे पैकेज से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैकेज मेरा स्टूडेंट कमा रहा है। यहां जो शिक्षक खड़े हैं उनको पता है, उनके कई छात्र ऐसे हैं जो करोड़ों में पैकेज कमा रहे हैं। हमें तकलीफ नहीं, हमें खुशी होती है। हमारा सीना फर्क से चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा कमा रहा है, मेरी बेटी लंदन में है, मेरी बेटी यूएस में है, टेक्सास में है, मेरी बेटी डलास में है, मेरी बेटी जो है मिशिगन में है। मुझे खुशी होती है। आप लोग जब अपने परिवार का नाम करते हो तो 2 परिवार का नाम करते हो। एक वो परिवार जो आपका गांव में है, और एक ये सिमेज परिवार जो आपका ताउम्र परिवार है, जो आपकी सफलता के पीछे आपको अपना पूरी ताकत लगा करके खड़ा रहता है, जो आपको हर वो काम कराता है जो शायद आप कभी करना भी नहीं चाहते। है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते को? कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है ना? अब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब तुम लोग बोलते हो कि सर यू आर एट वॉर विथ अस, मैं कहता हूं आई एम इन लव विथ यू। तो साम दाम दंड भेद है ना, मतलब समझदारी से समझेगा समझाएंगे, लाभ लेकर समझेगा उसको लाभ देंगे, और जो समझदारी और लाभ से नहीं समझेगा वो किससे समझेगा? वो कहते हैं ना किसका देवता होता है, तो हम नहीं बोल रहे हैं तो दंड से मानेगा, और मेरा भेद समझ पाओगे उस पर तब तुम लोग को पास आउट होगे, उसके बाद समझ में आएगा। जब तक पास आउट नहीं होगे तब तक मेरा भेद समझ तुम लोग को नहीं आएगा। एनीवेज आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सेशन। वैसे अगर कोई जमीन पर बैठा है तो सिर्फ उसके लिए मैं एक बार यहां पर जमीन से जुड़ के रहना, समझ रहे बात को? ये धरती मां है,
जो कुर्सी पे बैठे हैं उनसे ज्यादा भाग्यशाली वो है जो इस कार्यक्रम का मजा आज मेरे साथ मेरी तरफ बैठ के जमीन पे ले रहे हैं। एक बार उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। अपना ईगो समाप्त करके, ईगो लेके क्लासरूम में शिक्षक के पास मत बैठना कभी भी। ईगो लेकर के, बहुत सारा सर 1.5 टन का ईगो लेकर के आए, कहां रखें? हट, ईगो क्लास में लाने की चीज। क्लास में बिल्कुल खाली बर्तन लेकर के आओ कि सर खाली कप है, आप जो भी दीजिएगा सब हम ग्रहण करने को तैयार हैं। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। चलो, अब जो बच्चे खड़े हैं उनका साथ देने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूं। कई बार कई तरह के ये जो खलल है, इसको मैं कहता हूं दिमाग के खलल। ये दिमाग के खलल बच्चों को रोकते हैं। कि अब एक बच्चा था, उसके दिमाग में खलल था कि सर सब बात ठीक है, पोदार सर जब आते हैं मेरे से ही पूछते हैं। और भी बच्चे हैं क्लास में, हर हमेशा मेरे को खड़ा कर देते हैं। हम बोले बेटा तुमसे ज़्यादा मोहब्बत है, तुम पे ज़्यादा ध्यान है, तब तो तुमको खड़ा करके पूछ रहे हैं, है ना। ये सब दिमाग का खलल है, इसको हटा देने का है। और मानोगे इस बात को कि तुम्हारे जितने भी शिक्षक हैं वो हर दृष्टि से तुमको स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। तुम कुछ गलत करते हो सकता है तुमको सुधारने का प्रयास करें, लेकिन वो प्रयास भी उनका प्यार है। ऐसे बोरिंग रोड में, पाटलिपुत्र में, राजीव नगर में सिमेज के बच्चों के अलावा भी तो बहुत बच्चे सिगरेट पीते होंगे। हमको कभी किसी से तकलीफ है? नहीं। हमको अगर सिमेज का बच्चा पीता है तो हमको लगता है मेरा बेटा पी रहा है, मेरा बेटा सिगरेट नहीं पिएगा। हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हम नहीं पीते तो उसको भी पीने, क्योंकि हम चाहते हैं उसका अच्छा, उसका भला चाहते हैं। जैसे तुम्हारे माता पिता, वो क्या चाहेंगे? तुम्हारा भला चाहते हैं। तो यही बात होती है, यही कॉन्सेप्ट होता है। और इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, आपके जितने गुरुजन हैं वो आपका भला, आपके गार्जियन की तरह। तो ये जो आज मैं आपकी क्लास लेना चाह रहा हूँ, मैं रोज़ समय निकाल करके क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, इच्छा बहुत होती है। और बहुत सारे मेरे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि हो सकता है आने वाले समय में मैं आपकी क्लासेस में आऊँगा। खास तौर पर अभी मेरा जो शेड्यूल लगने वाला है वो 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में, और पीजी के, MBA और PGDM के स्टूडेंट्स के बीच में लगेगा। और वो सेशन लगेगा फिनेंशियल मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट। और अब हम थोड़ा बहुत स्टडी अभी हम कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट को लेकर के। जो ये क्रिप्टो आपने सुना है ना, बिटकॉइंस, तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मुझसे बेहतर जो एक्सपर्ट्स मिलेंगे मैं उनको बुलाऊंगा। और जब मुझे लगा कि भाई जितना मेरे पास जानकारी है, कम से कम इतनी जानकारी मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं दे सकूं, और ये संभव है। लेकिन हाँ, आपको इंटरेस्ट लेना होता है। तो जो हमारे 1st ईयर के स्टूडेंट हैं, ब्रिज प्रोग्राम कर चुके हैं, कुछ ज़्यादा समय के लिए किए, कुछ कम समय के लिए किए, कुछ ज़्यादा समय के लिए किए, लेकिन अब हम लोग एक दूसरे पैराडाइम में, एक दूसरे एक्सिस में एंटर कर रहे हैं, जहां पर हमारी जो जिम्मेवारियां हैं वो नए तरीके से होगी। जैसे वो मैं कहता हूं ना कि ब्रिज प्रोग्राम इज लाइक कारपेंटर जो है वो काम शुरू करने के पहले क्या करता है? अपने टूल्स को शार्पन करता है। तो ब्रिज प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? आपको शार्पन करते हैं। अब शार्पन किया, अब क्या करना है? कारपेंटर फिर क्या करता है? शार्पन करने के बाद क्या करता है? यस, डांस कोऑर्डिनेटर, क्या नाम था तेरा बेटा? हाँ, प्राची। हाँ, कारपेंटर शार्पन करने के बाद क्या करता है? अरे बेटा, कितना शार्पन पॉलिश करते रहेंगे, कभी उसका फिर यूज भी तो करना होगा ना, कि खाली शार्पन और पॉलिश ही करते रहेंगे? शार्पन और पॉलिश करते रहें कि यूज करना है टूल्स को? तो यस, इंडक्शन आज इसलिए क्योंकि अब आपका शार्पन करने का काम हुआ, अब आपको हमको यूज करना है, अब आपको हमको डिप्लॉय करना है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाता है, वैसे हमको आपको अब डिप्लॉय करना है। और आपका इफेक्टिवनेस, आपका कितना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, ये सब अब दिखाई ऑलरेडी आपने देखा, असेसमेंट एक हुआ है ना। और देखो बात को समझो, मैंने उस दिन भी वो ऑडियो डाला कि असेसमेंट में अगर आप किसी तरह का अनफेयर मीन यूज कर लोगे तो कोई फायदा होगा? मान लो कि आप शीशा देखने आए हो और शीशा पर आप, लड़कियां क्या करेगी कि क्या नाम है जी आजकल, कौन हीरोइन चल रही है? आलिया भट्ट? नहीं,
जो भी, पोदार सर की वैजंती माला थी उनके ज़माने में, मधुबाला थी, देखिए, हाँ, हम लोग आलिया भट्ट, तुम अभी कौन, कृति सानन है ना, तो तुमने क्या किया कि कृति सानन का चेहरा लगा दिया शीशा पर, अब तुम शीशा देख के खुश हो रहे हो, कोई फायदा होगा? लड़का लोग जो है वो क्या है जी, जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ का चेहरा लगा दिया शीशा पर, अब पूरा देख के खुश हो रहा है, वाह क्या बात है, आई एम लुकिंग स्मार्ट, हैं? तो शीशा पे आप टाइगर श्रॉफ का चेहरा चिपका दोगे तो फायदा होगा? तो फिर असेसमेंट में अगर आपने चैट जीपीटी से आंसर डाल दिया तो इससे आपको सही चेहरा दिखाई पड़ेगा मुरली? हैं? कहाँ तुम लोग कंफ्यूज हो रहा है? बोले सर एक्चुअल में क्या है ना, ऐसा आदत पड़ गया है, मैं अब अगला एग्जाम तुम लोग का ओपन बुक एग्जाम कराऊंगा, ओपन बुक ओपन मोबाइल, यूज करना किताब और यूज करना चैट जीपीटी, चक्कर ना खा जाए साम अल्टमैन का ओपन एआई का चैट जीपीटी 5। हाँ नहीं नीरज, अब नेक्स्ट एग्जाम में सारा मोबाइल ओपन रहेगा, किताबें ओपन रहेंगी, जो किताब खोजना खोज लो, सवाल मैं डिजाइन करूंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तुमको लगता है हर सवाल का जवाब तुमको किताब में और चैट जीपीटी पे मिल जाएगा और गूगल पे मिल जाएगा? जीवन के जो असली प्रश्न है उनका जवाब तुमको चैट जीपीटी अभी देने के सकते यार? अभी भी बोलता है कि महाकुंभ जो हो रहा है उसमें आईआईटी बाबा और मोनालिसा इंपॉर्टेंट है, बता दो, उसको यही समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम लोगों को इससे बाहर निकलना होगा, इस मानसिकता से। एनीवेज, सो आई वेलकम ऑल बिजनेस लीडर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। दिस इज व्हाट यू वांट टू बी, यस और नो? क्या बात है, जिस बच्चे ने लीड किया उसके अंदर लीडरशिप स्किल है। यदि तुम डाक सुने कोई ना आशी तुम्हें अगला चालो, अकेले आगे बढ़ने का हिम्मत होना भी बहुत बड़ी बात है, हमेशा ये होना चाहिए। अब देखो लोग फॉलो करते कि नहीं करते? तुम आगे तो बढ़ो, लोग तुमको फॉलो करने को तैयार है ना? तो आप चाहते हैं कि आप बिजनेस लीडर बनो, और मैं आपको एक बिजनेस लीडर के रूप में देखना चाहता हूं। आपका परिवार आपको एक बिजनेस लीडर के रूप में, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आप लीडर हैं, आपका अपना खुद का कोई एंटरप्राइज है वहां पर आप लीडर हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, आप लीडर हो, इसके लिए आप यहां आए हो। लेकिन आप ये लीडर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 साल के बाद बनोगे कि पहले बनोगे? 3 साल के बाद? यस और नो? नो, no. You have to start considering yourself as a business leader. Start doing those things which a business leader would be probably doing. Start reading those things. Start performing those tasks. Start attending those events. Start going through the process of being a business leader. Start penning down your ideas. जो आपके आइडियाज हैं उनको कहीं पे नोट करना शुरू करो। एक बिजनेस लीडर अपने आइडिया को नोट करता है कि छोड़ देता है? नोट करता है। वो उस अपने आइडिया को इवैल्यूएट करता है कि नहीं करता है? इवैल्यूएट करो। जब तक तुम स्टूडेंट रहोगे तुम कभी बिजनेस लीडर इमर्ज, तुमको ट्रांजिस्ट करना होगा ना फ्रॉम ए स्टूडेंट टू ए बिजनेस लीडर। अच्छा, स्टूडेंट इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। बिजनेस लीडर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना अलाउड है? नहीं, महंगा पड़ेगा। इररिस्पॉन्सिबल होना, सॉफ्टवेयर डेवलपर को गलतियां करना, कोडिंग में 50 एरर डाल देना अलाउड है? नहीं। स्टूडेंट को मे भी, छात्र हैं सर, गलती कर सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस है, गाड़ी पे एल लगा रखे हैं, अभी तो गलतियां करेंगे, है ना? तो आप ट्रांजिट कब करोगे? 3 साल के बाद या पहले? पहले। फेक इट टिल यू मेक इट, याद रहेगा? एक काम करो, लोगों को कुछ याद नहीं रहने वाला है। मेगा मैम कहां गई? पुदार सर, बच्चों के बीच में एक शीट डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, ठीक है? देखो, हमारे कुछ शिक्षक हैं, वो बोले सर ऑफर लेटर मिला था, बच्चे भी बोले कई बार, सर ऑफर लेटर में पैकेज इतना 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 था, घर लेके गए, जो सैलरी आया अकाउंट में उसमें थोड़ा क्या था, ज्यादा था कि कम था? कम। टेक होम क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लासरूम में जब आप बैठते हैं जितना कुछ मिलता है वो सारा कुछ घर ले जाते हैं, कुछ घट के जाता है। हाँ, रेसिस्टेंस टू पावर सप्लाई पढ़े थे कि जब बिजली विद्युत जो है वो
प्रवाह करती है तार में, तो कुछ विद्युत क्या होता है, ह्रास हो जाता है। तो आपको जब टीचर संप्रेषण करता है, आप तक पहुंचता है, बहुत कुछ रिटेन होता है और बहुत कुछ क्या होता है, कॉन्शियस से चला जाता है, सब कॉन्शियस में, थोड़ा बहुत चला जाता है अनकॉन्शियस में। ये मैं आपको एक शीट दे रहा हूं, ये आज का आपका क्या है, टेक होम। इसको आप करोगे क्या? टेक होम काम का होता है कि पैकेज काम का होता है? अल्टीमेट चीज क्या होती है? अल्टीमेट चीज होती है टेक होम। ठीक है, तो आपको आज के इस सेशन में जो भी आपका टेक होम बनेगा वही काम आएगा, या सुनो? टेक होम ज्यादा हो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मेरी नहीं है, तुम्हारी है। और तुम ज्यादा टेक होम कर सको इसके लिए तुमको हम ये अभी वर्कशीट दे रहे हैं। इस वर्कशीट में तुमको जो जो पॉइंट समझ में आएगा, जो जो अच्छा लगेगा, नोट डाउन करना। ठीक है, नोट डाउन करना। आई बिलीव तुम्हारा जितना तुम नोट डाउन करोगे, तुम्हारा उसमें मोटर मेमोरी इन्वॉल्व होगा। और तो नोट करते रहना, पॉइंट्स लिखते रहना। पेन है ना कि नहीं है? हाँ, वह छात्र के पास कलम ना हो, छात्र और पत्रकार और कवि, हमारे बीच कवि महोदय भी हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार उनसे परिचय प्राप्त कर लें। सिमज गीत का आज प्रथम प्रस्तुति होगी सिमज गीत की, और सिमज गीत को लिखा है संजीव मुकेश जी ने। तो इनको भी मैंने आमंत्रित किया, ये दिल्ली से पटना आए हैं, और सिमज की भावना को इन्होंने गीत में पूरा रूप से क्या किया, समाहित किया है। तो आज उस गीत का भी प्रथम प्रस्तुति होगा, मंच पे कलाकार उसको प्रस्तुत करेंगे। जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग, अभी एक पिक्चर आई थी 12th फेल, देखा था कोई लोग? उसमें एक गाना था रीस्टार्ट, सुना था? तो अच्छा, कंप्यूटर में बटन होता है, मोबाइल में बटन होता है, किस चीज का? रीस्टार्ट का। कभी कभी सिस्टम जब हैंग हो जाता है तब क्या करना पड़ता है? तो तुम लोग में से बहुत लोग का सिस्टम हैंग हुआ है, ठीक है? तो तुम लोग अभी आज क्या करोगे? रीस्टार्ट करोगे, रीबूट करोगे। और मुझे लगता है कि ये रीबूट जो है इतना बढ़िया होगा आज कि तुम्हारा जितना जाला और जंग लग गया है सब झाड़ देना है। समझ गए बात को? सब झाड़ देना है, एकदम चमक जाना है। जो बचा हुआ हमारे पास, जो बचा हुआ हमारे पास एक एक पल है, हर एक पल क्या है? कीमती है, हर एक पल कीमती है। और मेरे को कई बच्चे कई बार ऑडियो भेजते हैं अपना, कई बार लिख के भेजते हैं कि सर थोड़ा थोड़ा दिन पर जो आपका क्लास होता है ना, वो रीस्टार्ट और रीबूट नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं रिचार्ज होता है, कि बीच बीच में चार्ज की। क्योंकि यहाँ पटना में क्या है, मैं समझता हूँ इस बात को, गांव छोड़ करके आए, एक वातावरण में थे, कंफर्ट जोन में थे। यहाँ पानी अलग, यहाँ खाना का अलग, खुद से बनाओ, कहीं कोई बच्चा लड़का खुद से बनाता है खाना। हमको बच्चे अक्सर मिल जाते हैं सड़क पर, क्या तो वो हाथ में आलू लिया रहता है। ठीक बोल रहे लड़का लोग? अक्सर मिलेगा हाथ में आलू लिया रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको रात के लिए क्या करना है? खाना बनाना है। ठीक है, तो वो इस तरह से बच्चा कुछ सब्जी आलू लिया हुआ मिल जाता है। तो उसके लाइफ में क्या है कि सिर्फ क्लास और सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ों का जो वो काम करना पड़ा, जो काम उसको गांव में करना, गांव में माँ के हाथ का खाना मिलता है। ये सुनो, एक बार माँ का नाम लिए तो माँ के नाम पे भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। जग में माई बिना केहू सहाई ना होई, सहाई ना होई, केहू कितनो दुलारे बाकी माई ना होई, केहू कितनो दुलारे बाकी माई ना होई। तो माँ को छोड़ के तुम लोग यहाँ रह रहे हो, बहुत सारा चीज तुम लोग अपने हिसाब से कर रहे हो, दृढ़ संकल्प के साथ करते हो। और वो दृढ़ संकल्प थोड़ा देर के बाद क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये संकल्प घटे नहीं, ये संकल्प कमजोर ना पड़े। संकल्प कमजोर पड़ जाएगा तो तैयारी कमजोर पड़ जाएगी, तैयारी कमजोर पड़ जाएगी तो सफलता छोटी हो जाएगी। छोटी सफलता लेने तुम यहां सिवेज में आए हो, या सुन दो। तो फर्स्ट ईयर के लिए पहली क्लास है
और अगर जो सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र हैं उनके लिए क्या है, क्या है? आई नीड टू गेट द फीडबैक। रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट बटन दबाना है कि नहीं दबाना आज? चलो, तो आई विल वेलकम ऑल, बट आई विल ऑल्सो वेलकम इन डिफरेंट मैनर। मेरे को लगता है कि अब हमको अपना लक्ष्य बदल लेना चाहिए। आई जस्ट डोंट वांट बिजनेस लीडर्स, आई जस्ट डोंट वांट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। व्हाट आई वांट स्टार्टअप फाउंडर्स फ्रॉम सिमेज। आई वांट स्टार्टअप फाउंडर्स एंड आई वांट, apart from software, website and apps, I want, what I want? AI engineers. बिहार को सबसे बेस्ट AI इंजीनियर्स सिमिज से मिलेगा, है ना? ना हम नफस से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा, है ना? तो ये सिमिज से ही होगा। तो simij.ai, मुझे लगता है प्रवीण यहां पे है कि नहीं है, और प्रतीक, मैंने एक टीम बना रहा हूं, मैं एक मजबूत टीम बना रहा हूं, और उस टीम में अभी 4 स्टूडेंट सिमेज के काम कर रहे हैं। 4 ही हैं अभी, उसको बड़ा करेंगे और सिमेज के बच्चों को ही लेंगे। उनको जो कॉर्पोरेट से सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा सैलरी मैं सिमेज में ऑफर कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को। हाँ, मैंने बेस बना दिया, अभी बेस बना दिया। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी इंटर्नशिप के लिए भी लूंगा तो 25,000 का मिनिमम मंथली सैलरी दूंगा अपने स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि जब सिमेज में कोई आता है कि 15,000, 12,000, 10,000 में हमको आप अपने स्टूडेंट दे दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जब दूसरा 15,000 में मांगता है, 12,000 में मांगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि सिमेज में अब मैं भी कितना दूंगा, 25,000। और आने वाले दिनों में मेरा यह प्रयास होगा कि इस 25,000 को मैं 40,000 तक जल्द से जल्द ले जाऊं। क्योंकि अगर मैं ज्यादा दूंगा तो फिर बाहर जो कंपनियां आती है उनसे भी मैं ज्यादा, कि सर हम खुद दे रहे हैं अपने बच्चों को 30,000 रुपीज, 35,000 में दे रहा हूं, तो सर आपको भी देना पड़ेगा। तो जब, और ये तुमको ये काम करना है कि तुमको फर्स्ट मंथ नहीं, फर्स्ट डे से ये बता देना है कि तुम ज्यादा डिजर्व करते हो। यू आर ए बार्गेन। तुमको अगर कोई 40-50,000 भी इंटर्नशिप के लिए ऑफर कर रहा है तो उसको कोई 1 लाख रुपए मंथली के काम करने वाला लड़का इंटर्न में मिल गया है जो 30,000 और 40,000 में इंटर्नशिप कर रहा है। अब वो 5,000 और फ्री वाला इंटर्नशिप हम सिमेज में कराना बंद कर चुके हैं। तो यू आर ऑल लाइक ए स्टार्टअप फाउंडर्स एंड AI इंजीनियर्स। आई फील लाइक योर गार्जियन, और तुम लोग मेरे को हमेशा अपना गार्जियन मानो। अब तो एक बड़ा अजीब चीज हो गया था, पीछे कहीं कोई घटना हुई, पता चला कि उसमें एक छात्र इन्वॉल्व था जो कि हमारे यहाँ नामांकन कराया था और मात्र उसने 17 क्लासेस की थी। 17 क्लासेस का मतलब कितना दिन हुआ? मैक्सिमम 3 दिन, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 5 से 6 क्लासेस होती हैं। तो उसने 17 क्लासेस की पूरे सिमेज में, और 1-1.5 साल के बाद कहीं कोई घटना हुई जिसमें कि वो बेचारा प्यार में कुछ गलत कदम, प्यार था, जुनून था, जो भी था उसका, वो उसको मैं प्यार तो नहीं कहूँगा, या उसका पागलपन हो। तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ों में फंस रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिलने की ज़रूरत है। मैंने एक ऑडियो डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, ए बाबू साहब थोड़ा सा, मैंने एक ऑडियो डाल दिया सिमेज के मास्टर ग्रुप में, डालता रहता हूँ, तुम लोग तो सुनते रहते हो मेरा ऑडियो। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे मन की बात है तुम तक पहुँच जाए, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दूरी ना रहे, है ना? अगर तुमको मेरा ये तरीका अच्छा लगता हो तो हमको बता दो। और मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी संस्थान में डायरेक्टर को ये सब बातें करते बच्चों से सुना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हैं, उनकी अपनी परेशानी है, मुझे समझना होगा। और जब ना समझ में आए मुझे उनकी बात, तो एक कोशिश जरूर करता हूं कि तुम्हारे जगह पे खड़ा होकर के सोचूं। देखो 90% टाइम अपने जगह पे सोचता हूं, 10% कोशिश करता हूं कि एक बार बच्चे के जगह पे खड़ा होकर देखे उसका नजरिया क्या है, वो आखिर अगर ऐसा कर रहा है तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, उससे गलती भी अगर हो रही है तो ये गलती क्यों हो रही है, ये कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया कि तुम लोग बेटा देखो, समझो जीवन जो है बहुत, है ना, बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं है किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। हाँ, और वो एक है कि तुझसे भी दिल फरेब है गमे रोजगार के। मैंने जो मतलब
जब तक आपका वो सॉर्ट नहीं होगा तो बाकी चीज़ों का ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो वो ज़रूरी है। तो मैंने बच्चों को कहा कि अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, डिस्कस करो। किसी से बात नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे तो फिर तुम गलत राह चुनोगे। मेरे पास इतना सारा लोगों का लिखा हुआ आ गया कि सर पहले हम उससे ठीक से बात नहीं करते थे, आजकल वो मेरे को मतलब तरह तरह का लोग जो है, अब हम बोले कि ये तो गलत, हम अपने ऊपर जिम्मा ले लिए, ये तो रेडियो पे प्रोग्राम होता है उस तरह का हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, तो जो बात आप अपने गार्जियन से कर सकते हो वो बात आप मुझसे भी कर सकते हो। कोशिश करूंगा कि तुमको वो सलाह दूं जो तुम्हारे लंबे समय के लॉन्ग टर्म हित में हो। शॉर्ट टर्म हित तुम्हारे मन में आता है, लॉन्ग टर्म हित बताने वाला तुमको कोई तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक ही हो सकता है। तो मेरे 2 बच्चे मेरे घर पर हैं और मेरे वो 4000 बच्चे जो हैं वो सीमित संस्थान में हैं, और 14,000 से ज़्यादा बच्चे पास आउट होकर के निकल चुके हैं। यू कैन एंजॉय दिस सॉन्ग। तुम लोग तालियां साथ में बजा सकते हो। दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, तो पहले लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No really, I mean it। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जो लोग बूढ़े हैं, जिनकी हड्डी कमजोर है, वो बैठ जाएं, और जो जवान है, जिनमें ऊर्जा है, जोश है, वो खड़े होकर के बिल्कुल मेरी तरह जो जवान है खड़ा हो जाएगा। खुदा से बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं ना? खड़ा बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। देखो मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये गीत हम बहुत एंजॉय किए क्योंकि बचपन से इस गीत को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये गीत जो है थोड़ा गड़बड़ है। हाँ ना वंस मोर, अब सुनो इसकी, इसमें गड़बड़ कहाँ पर है। बैठ जाओ, तुम लोग को बताते हैं यहाँ पर गड़बड़ कहाँ है। वो गड़बड़ समझना बहुत जरूरी है। ऐसा गीत पसंद आया तो ताली तो बजा दो। क्या बात है, क्या बात है। आज तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, ज़्यादा चार्ज करो तो फट जाएगा। ज़्यादा चार्ज मत करो। देखो इसकी लाइन थी, है मेरी मंजिल कहाँ, हाँ कोई न जाने। भाई तेरा, अगर तेरे को फेयरवेल के दिन भी नहीं पता है कि तेरी मंजिल कहाँ है, तो प्रिंसिपल और टीचर छोड़ दो, तुमको कौन तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा पाएगा। आज डे 1 है और हम चाहते हैं कि तुमको डे 1 पे पता हो कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है। अब तुम चल जाओ स्टेशन पर, टिकट काउंटर पे जाकर के तुम बोलो कि टिकट दे दीजिए। तुम ऑटो वाले पे, ऑटो में बैठ जाओ, ऑटो वालों को बोलो कि भैया ले चलो। पूछेगा कि है मेरी मंजिल किसको पता। टिकट वाला क्या बोलेगा कि भाई तेरे को पता तो होना चाहिए तुमको जाना कहाँ है। तो आप सीमेंस में आओ चाहे आप कहीं भी जाओ, आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल। अच्छा, अगले ने फिर मेहनत करी, बोला कि भाई कोई इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, कोई बोल रहा है कि बिजनेस में अपना नाम करेगा। तो मैंने तो कहा कि बिजनेस लीडर्स भी यहाँ पर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। चलो बहुत सही कहा इन्होंने कि कोई बैठे हैं मिलके सब यार अपने यहाँ, कोई इंजीनियर बनेगा कोई बिजनेस में, तो तुम लोगों में से कुछ ना कुछ तो ऐसा लोग करेगा। फिर वो बाबू साहब सोच रहा है कि भाई अपना क्या, तो मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे उसको आए करार। तो बेटा तुम 3 साल चेहरा देखते थे, निकाल दिया। हाँ, और एग्जाम में क्या करेगा, और फिर जब प्लेसमेंट में जाएगा, इंटरव्यू में जाएगा, तो वहां पर क्या करेगा। हाँ, अच्छा चेहरा देखता रह जाएगा। अच्छा, अव्वल तो जिसका तुम चेहरा देख रहा था वो पता नहीं कहां किसके, कोई ठिकाना है। अच्छा, अगर तुम चेहरा ही देखता रह गया तो फिर तो पक्का बात मान लो। देखो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, ये सुनो, प्यार अंधा नहीं होता है, दोनों आंखें होती है। वो तुम्हारा रुतबा भी देखेगी और तुम्हारा जेब भी देखेगी। समझ रहे हो बात को, क्या जी। तो अगर तुमने अपना, इफ यू हैव नॉट मेड योर नेम, तो प्यार अंधा नहीं होता है, और तुमको प्यार में अंधा नहीं होना है। ये मैं लड़कों को भी कहता हूं, और मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन आपको अपना ओरिएंटेशन क्लियर होना चाहिए कि आपको कब क्या जीवन में हासिल करना है ना। समय से पहले कोई चीज़ कोई काम की नहीं होती है। तो अभी आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अपनी पहचान बनाना, अपना एक मुकाम बनाना, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, है ना। ये हासिल किए बिना आप किसी दूसरे भटकाव में जाओगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक होता है, उसको कहते हैं वॉशरमैन्स डॉग। नहीं सुने हो वॉशरमैन्स डॉग? सुने हो? कुछ समझदार लोग समझ पाएंगे तो उनको समझ में आएगा क्या होता है वॉशरमैन्स डॉग ना। हाँ, तो बनना है। हाँ, तो जो इधर उधर भटकेगा वो क्या बनेगा, वॉशरमैन डॉग। बोलो तो अच्छा लगता सुनने में। जैसे कभी कोई स्टूडेंट मुझे बहुत तकलीफ देता है और मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, तो मैं उसको, जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं, अगर कोई लड़का है तो मैं बोलूँगा वैशाख नंदन, और लड़की है तो उसको बोलता हूँ हे वैशाख नंदनी, आप थोड़ा समझने का कष्ट करें, आप समझ नहीं पा रही। अब वैशाख नंदन वर्ड का मतलब पता है तुम लोग को? पता है, बता चुके हैं क्या? नहीं, गधा को गधा मत समझो, गधा का संधि विच्छेद करोगे, गधा यानी कि ग से गलत और ध से धारणा। अगर तुम्हारी धारणा गलत है तो तुमको गधा कहा जा रहा है, बाकी तुम तो प्रजाति थे तो तुम मनुष्य प्रजाति में ही हो, लेकिन जिसकी धारणा गलत है उसको गधा कहते हैं। और प्यार से बोलना हो तो वैशाख नंदन बोल देंगे, है ना। सवाल बहुत सरल है, पहले कई बार पूछ चुका हूं,
आज फिर पूछना चाह रहा हूं, अरे कोई हाथ नहीं उठाया अभी तक, नोबडी रेज द हैंड, अरे उतना पीछे, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुम लोग दोनों तुमको बहुत प्रिय हो। देखो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जब टीचर्स डे का प्रोग्राम हुआ, मुझे बहुत से ऐसे बच्चे दिख गए जिनको देख के दिल को सुकून हुआ कि सिमेज जो है, सिमेज की बगिया जो है उसमें सुंदर सुंदर फूल हर साल खिलते हैं। और ऐसे ही कभी ना कभी तुम लोग को अपने आप को सामने लाके दिखाना होगा। सामने आके दिखाने से संकोच मत करना। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? तुम खुद हो। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तुमने खुद से दोस्ती कर रखी है। कभी खुद से बात भी किया करो। हम दुनिया जहान से बात करते हैं, अपने आप से बात नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे कई दोस्त होंगे, आज तुम्हारे इस उम्र में अभी भी हो सके तो अपने माता पिता को अपना अच्छा दोस्त मानो, क्योंकि उनसे ज्यादा तुम्हारा हित चाहने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। दूसरा, अपने गुरुजनों को अपना अच्छा मित्र मानो, हितैषी मानो। उनके साथ तुम ईमानदारी से सारी बातों को रखो, वो तुम्हारा हमेशा हित कराएंगे। अगर तुमको कड़वी दवा पिलाएंगे तो वो कड़वी दवा भी तुमको बीमारी से बचाएगी, है ना। एंटीवायरस नीरे राखिए, पहले कहते हैं निंदक नीरे राखिए। तो आज के समय में इतना वायरस है कि तुमको एंटीवायरस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और टीचर से बढ़िया एंटीवायरस नहीं होता है, हर चीज को समझता है। अच्छा, कई बार टीचर माता पिता से ज्यादा अकोमोडेटिव होता है। बहुत अच्छा, बहुत बातें ऐसी भी होती हैं सिमेज में। मैं कई बार बोलता हूं पदार सर को कि पेरेंट्स को मत बताइएगा, उसको सुधारने का मौका दीजिए। नीरज, तुमको ध्यान में होगा कई बार, कई मामलों में, हाँ, जहां लगता है कि ये बता सकते हैं वहां बताता हूं। क्योंकि मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मेरा बच्चा भटक रहा है, उसको भटकने नहीं देना है, उसका लाइन एंड लेंथ ठीक रखना है। बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ोगे तो क्या होगा? कॉट बिहाइंड विकेट। क्रिकेट आता है तुम लोग को? हाँ, तो कॉट बिहाइंड विकेट होना है कि लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके चलना है। पटना जब बच्चा आता है, सबसे पहले दिक्कत यही होता है कि वो बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ता है। और करियर में तुम अभी स्टार्टिंग में ही अगर कॉट बिहाइंड विकेट हो जाओगे तो तुम्हारा गेम का क्या होगा? इसलिए अभी क्या करना होता है? लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके चलना होता है। तो योर टीचर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। और हो सके कल को जब जॉब में जाओगे ही, निश्चित रूप से जाओगे, ज़्यादातर लोग जाओगे, तैयारी कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे हो। मैं यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी ये कह रहा हूँ कि आपके बॉस जो हैं उनको कोशिश करो अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने का। इफ़ योर बॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड एट ऑफिस एंड इफ योर वाइफ इज योर बेस्ट फ्रेंड एट होम, आपका आधा लाइफ सॉर्टेड हो गया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरे संग दिक्कत यह है कि मेरे ऑफिस में भी बॉस वही है, मेरे घर में भी बॉस वही है। यस बॉस। सो मेरे सवाल का जवाब, व्हाई डू यू स्टडी? कोई माइक लेके बच्चों के बीच में जाओ। यस Sir, to become a better person. टू बिकम ए Better person. बेटर पर्सन। वेरी गुड। और बगल में तो किसी को कोई और इसमें ऐड करो कुछ। तुमने बहुत सही बात बोली है, तुमने अल्टीमेट बात बोली है, और तुम्हारी इस अल्टीमेट बात के लिए तुमको हम एक नहीं 2 चॉकलेट देना चाहेंगे, लेकिन हम और भी तरह की बातों को निकाल के लाना चाहते हैं। सर, आई स्टडी बिकॉज मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं जहां पे मुझे अपने लिए प्राउड हो कि हाँ, मैंने आज तक जो मेहनत किया या फिर स्किल सीखा है वो मुझे को दे प्राप्त दो हो, ना, और मेरे मम्मी पापा को भी लगे कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपनी बेटी अरे पर, वाह। और वो मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। आरओआई सही होना चाहिए। हाँ, यस सर, जितना क्या हायर हो बात है। आरओआई उतना बेटर हो। क्या बात है। तो तुमको फाइनेंशियल मार्केट के क्लास में आना, हाँ, यस सर, है ना। हाँ, तुम फाइनेंशियल मार्केट के क्लास में आना ही, तो डे 1 से आरओआई की बात कर रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्या बात है। तो तुम्हारे को तो फ्यूचर सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल हम तो एनालिस्ट। सोच रहे हैं कि तुम्हारा सास बहू भी जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि बहू आई है, आरओआई बढ़िया लाई है। आरओआई तो देखो। क्या बात है, नहीं बढ़िया। यस So I want to study because सर जो मम्मी पापा अभी सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमारे लिए, सबसे पहले तो वो खत्म करना है। क्या बात है। उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ताकि जो अभी पापा घर की पूरी लाइबिलिटीज उठाए हुए हैं, हाँ। वो उठाना है। क्या बात है, एक बार तालियां बजती है भाई। हाँ, देखो लड़का सोच रहा है कि पढ़ाई करेंगे सैलरी मिलेगा, हाबो भूसा कौन सा आता है? हाँ, हाया भूसा। हाँ, हमको नहीं पता भाई, वो बाइक खरीदेंगे। और ये बेचारी लड़की बोल रही है कि मम्मी पापा जिम्मेदारी उठाते हैं, हम भी घर में बेटियां, है ना,
ये बेटियां तो बाबुल की रानियां है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। Good afternoon, sir. यस, We study to gain knowledge, develop our personal skills, and to a better person in society, हाँ। and to make our state and country proud. वेरी गुड, Thank you, सही sir. बात है। अनपढ़ पर कौन गर्व करेगा? यस, पीछे भी कोई कुछ बोलना चाह रहा है। Sir, I study for the stability of life. स्टेबिलिटी, Yes, sir. पता है एक बात बताएं, इसकी बात पे मैं एक बात कहता हूं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो बाधाएं हैं, बाधाएं हैं तो उतार है और चढ़ाव है। कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे आना है। यही ऊपर और नीचे जाना जो है जिंदगी का सफ़र है। वो कहते हैं ना कि बंदर चढ़ता है और फिर फिसलता है। हम कभी आगे बढ़ते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, कभी चोट खा जाते हैं, कभी ठोकर खा जाते हैं। यही जिंदा रहना है। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा पता है कहाँ है? शमशान घाट में है। लेट जाओ, कितना ही उठाओगे नहीं उठेगा, वो है स्टेबिलिटी। क्या तुमको वो स्टेबिलिटी चाहिए? जब तक वो स्टेबिलिटी भगवान नहीं देगा तब तक हम उतार चढ़ाव को झेलेंगे। ऊपर नीचे होगा, मेरे संग अच्छा होगा, बुरा होगा, चोट लगेगी, ठोकर खाएंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कम व्हाट में, आई विल फाइट। हमको कोई गिरा नहीं सकता, और गिर जाएंगे तो फिर उठने के लिए हम तैयार हैं। गेट द पॉइंट? क्या है? तैयार हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्रिकेट खेलते हो? अगर विकेट गिर जाए, गिल्ली गिर जाए, तो क्या करना है? पेविलियन वापस लौटना है। और अगर आपको बोले कि गिल्ली गिर जाए, विकेट गिर जाए, कैच आउट हो जाओ, एलबीडब्ल्यू हो जाओ, उसके बाद और बॉल मिलेगा, खेलना चाहोगे कि नहीं खेलना चाहोगे? लाइफ बोलती है कि बेटा तुमको जब तक खेलना है खेलते रहो, तुमको बॉल मिलता रहेगा। अगर विकेट गिर गया तो पवेलियन जाने की जरूरत नहीं है, रिटायर्ड हर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो हम तो खेलते रहते हैं। हम पुदार सर को बोल दिए हैं कि आखिरी सांस तक खेलते रहेंगे। जिस दिन हमको ले जाएगा चार कंधा पे, उसी दिन आउट होंगे, उसके पहले आउट नहीं होंगे, नहीं होंगे, खेलेंगे। यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए तुम लोग का भी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सीमेज का स्टूडेंट है, नोट कर लो, कुछ नोट कर ही नहीं रहा है ना? मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लाइफ में आप कितने बड़े आदमी बनेंगे, कितने सफल बनेंगे, ये आपकी डिग्री पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके एग्जाम में लिखे हुए आंसर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके नॉलेज पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपकी क्षमता पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करेगा, ये आपके विल पावर पे डिपेंड करेगा, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ये आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। समझ रहे बात को? दैट मैटर्स मोर। मेरी क्षमता और मेरे टेम्परामेंट, जो मेरा जो नॉलेज है, हो सकता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन मैं नहीं हूं, हो सकता है सबसे ज्यादा क्षमतावान व्यक्ति मैं नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है तो मैं कोई भी नॉलेज ले सकता हूं। यस और नो? अगर मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है तो मैं कोई भी स्किल सीख सकता हूं। यस और नो? तो आपको वो टेम्परामेंट लाना है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं विनोद कांबली का और सचिन तेंदुलकर का। एक गुरु, एक प्रैक्टिस का मैदान, एक जगह प्रैक्टिस करते थे, एक गुरु सिखाता था, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परामेंट कांबली से ज्यादा मजबूत किसका था? तेंदुलकर का मजबूत था। डिसिप्लिन ज्यादा मजबूत किसका था? सचिन तेंदुलकर का था। स्किल ज्यादा किसके पास था? कांबली के पास था। स्ट्रेंथ किसके पास था? कांबली के पास था। हाइट किसके पास था? कांबली के पास था। लेकिन टेम्परामेंट किसके पास था? सचिन के पास था। एटीट्यूड, डिसिप्लिन सचिन के पास था। तो आपको आपका डिसिप्लिन और एटीट्यूड आगे लेके जाएगा। आज मैं आपको वो टेम्परामेंट दूंगा जो आपको खास बनाएगा। ये टेम्परामेंट ज्यादा काम आएगा, बाकी सारे चीज पीछे रह जाएंगे। कल को टॉपर को आप अपनी कंपनी में हायर करोगे, बिना टॉप किए मैं आपको वैसा बना सकता हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठे हुए बहुत सारे लोगों को मैं खेलेगा लाइन की कहानी नहीं मालूम है। एक बार वो मालूम होनी चाहिए, तब उस लाइन का मतलब समझेंगे। ये मेरे वाक्य वर्ड नहीं है, सचिन ने एग्जैक्टली कहा था मैं खेलेगा। और वो कब कहा था? जब वहाँ शायद पेशावर में एक मैच हो रहा था, सचिन 16 साल के थे, और 16 साल के सचिन को 4 डाउन बैटिंग करने के लिए आना पड़ा। और नवजोत सिंह सिद्धू कहानी सुनाते हैं कि ऐसी, मतलब वो पिच पर इतनी घास थी, इमरान खान ने कहा था कि घास काटना नहीं है, क्योंकि घास रहेगी तो बॉल क्या हो जाती है, पेस बढ़ जाता है।
तो पिच पर घास थी, बॉल बहुत फास्ट थी, और वहाँ उस ज़माने में वसीम अकरम और वकार यूनिस, शोएब अख्तर नहीं था बेटा उस समय, वो बच्चा होगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जब 16 साल का था, तो वसीम अकरम और वकार यूनिस की बॉलिंग थी और इतनी फास्ट थी कि लोग या तो आउट हो रहे थे या रिटायर्ड हर्ट हो रहे थे। और सचिन जब बैटिंग करने आया है तो पहले ओवर में ही उसको बॉल जो है बहुत तेज़ से लगती है, और उसके हेलमेट पे बॉल लगती है, बहुत तेज़ से लगती है, और नाक फट जाता है, खून फेंक देता है, उसके टी शर्ट पर खून फेंका हुआ आपको दिखेगा, आप वीडियो देखिएगा निकाल करके। और जब वैसे में सचिन को जो खून नाक से फेंकने लगता है, अली ईरानी फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो स्ट्रेचर लेकर के मैदान में आते हैं और सचिन को स्ट्रेचर पर लिटा के ले जाने के लिए कहते हैं। सिद्धू जो है वो बोला ये भी गया, अब थोड़ा देर में हम भी निकलेंगे, मैच तो हाथ से गया। तब सचिन नीचे से उठ करके बोलता है मैं खेलेगा। अगर सचिन उस दिन बोलता, कुछ नहीं बोलता, रिटायर्ड हट हो जाता, नाक फट गया था, खून फेंक दिया था, खून बह रहा था, उस पर रुई लगाया जा रहा था तो खून रुक नहीं रहा था, अगर वो चला जाता पवेलियन वापस, उसको कोई आदमी कोई दोष देता? लेकिन हो सकता है 16 साल की उम्र में उसका वो वापस जाना, हम लोग वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन को अपना शायद देख नहीं पाते। तो मैं खेलेगा जो उसने बोला, आज पूरे दुनिया को उसका ग्रेटेस्ट बैट्समैन मिला। और यही जब तुम्हारे मुंह पर तकदीर तुमको इस तरह से बॉल मारेगी ना, जब चोट लगेगा ना, जब 100 की स्पीड से आती हुई बॉल तुम्हारे नाक पे लगेगी, तब तुम रिटायर्ड होगे कि तब तुम बोलोगे कि मैं खेलेगा। ये मायने रखेगा तुम्हारी सफलता और असफलता के बीच का अंतर यही है, यही मैं खेलेगा है। और लगेगी बॉल, लगेगी चोट, तैयार रहो। वो बॉक्सिंग में होता है ना कि जब चोट लगती है तो ग्लव्स खोल देने पर मान लिया जाता है कि आप गेम से बाहर हो गए। तो ग्लव्स खोलने का है कि अगला चोट खाने के लिए वापस उठ खड़ा होना है। हाँ, वही हारने वाले और जीतने वाले में बस यही अंतर है। एनीवेज, मैं तुमको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, वो क्लिप को आप देखो और आप स्टडी की बात को हम लोग समझेंगे। तुम लोग देखे होंगे लेकिन फिर भी आज देखते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो आज प्रोफेसर रणछोड़ दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे। We do not have all day. आपके पास 30 सेकंड है बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। क्या किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? यही मेरा जवाब था। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सिमेज में जब पढ़ो तो वाई डू यू स्टडी का जवाब ये होना चाहिए कि सर सिमेज में पढ़ेंगे मजा करने के लिए। पढ़ाई में अगर मजा आ जाए तो फिर पढ़ाई सजा
नहीं है। फिर वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मज़ा आता है तो नींद नहीं आती है। यस और नो? आप में से कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप देर तक पढ़ रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है और मज़ा क्या हो जाता है? नींद आती है कि नींद भाग जाती है? भाग जाती है। जब तक सॉल्व होते जा रहा है मज़ा बढ़ जा रहा है। थोड़ा चैलेंज आया और किसी तरीके से उसको सॉल्व कर लिए, उसके बाद तो लगता है कि दुनिया में अपुन ही भगवान है ना? क्या बात है, अब तो सबसे बढ़िया है। तो ये मज़ा आना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको मज़ा लेना होगा, और जब ये मज़ा आप लेते हैं, जिस काम में आपको मज़ा आता है वहाँ मेहनत महसूस होती है। क्या सुनो? डांस करने में किसी को मज़ा आता हो तो डांस करने में मेहनत महसूस होती है? नहीं। जब मज़ा आएगा मेहनत महसूस नहीं होगी, और जब आपको मेहनत महसूस होगी ज़्यादा देर आप मेहनत नहीं कर सकते हो। तो जो आमिर ने अभी कहा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ मज़ा आएगा, है ना? जब आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और जब आप उस चीज़ को समझ जाते हैं, मेरा मानना है कि आपको मज़ा आता है। चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो। मैंने ऐसा खुद महसूस किया। तुम लोग मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? जब तुम्हारा कोड रन करता है, जब तुम्हारा एरर दूर हो जाता है, मज़ा आता है कि नहीं आता है ना? जब प्रोग्राम वर्क करता है, वेबसाइट रन करता है, मज़ा तो आता है। मैंने तो कोडिंग भी की है, मैंने अकाउंटिंग भी की है, और मैंने देखा है कि जब सही चीज़ें सॉल्व होती है मज़ा आता है। तो ये पढ़ाई में मज़ा लेना होगा। और नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज, आज तक तुम लोग जितना रेस करके आए हो, जितना रट के आए हो, जितना एग्जाम लिख के आए हो, वो सब तुम्हारी ताकत नहीं बना। यस और नो? सर लिख दिए थे, मतलब वो गाना उस दिन सुनाया ना टीचर्स डे पर, क्या था गाना? रट्टा मार। हाँ, पढ़ पढ़ के हो गया प्रेशर कुकर, रट्टा मार। हाँ, और फिर पहले तो रट्टा मार और फिर कॉपी पे जाके वॉमिट करके आ, और फिर बाहर निकल के सब भूल जा। यही है ना? तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो जिन चीज़ों को आप इंटरनलाइज करेंगे, जिन चीज़ों को आप इंजॉय करेंगे, आप इंजॉय जिसको कर लिए, इसका मतलब है कि उसको आपने अपना बना लिया, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को आपने अपना बना लिया। फिर वो उसको आपको मज़ा तभी आएगा जब आप उसको बिल्कुल इंटरनलाइज कर लोगे, तो उसमें आपको मज़ा आएगा। प्रेशर कुकर नहीं। प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, बहुत सही। वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। एजुकेटेड, आप तो यहाँ पर सिर्फ कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आए हो, आपको तो एजुकेशन अंदर से है, ट्रेनिंग बाहर से है। मानोगे इस बात को? दोनों शब्द सुनने में एक से लगते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग। एजुकेशन कहाँ से है? आत्मसात करने की चीज़ है, इंटरनलाइज करना है, अंदर से है। ट्रेनिंग कहाँ से है? अब पुदार सर एजुकेट भी कहाँ गए भाई? पुदार सर नहीं रहेंगे, मेरा बैटरी चार्ज कैसे होगा? आधा जोक तो नहीं पे सुनाते हम। अरे भाई आप यहाँ बैठिए भाई। हाँ, तुम रूठा ना करो, मेरी जान पे बनाती है। देखो, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है बेटा, हंसते खेलते रहोगे ना तो सब ठीक रहेगा। अदरवाइज मतलब अब पुदार सर का इतना उम्र हो गया है, कभी भी जा सकते हैं, मतलब घूमने फिरने जाएंगे, बहुत दिन से घूमने फिरने नहीं गए हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। तो अब समझ में आया, पढ़ाई क्यों करना है? मजे के लिए करना है। ठीक है, ये जितना लोग क्लास में कभी भी बड़ा बड़ा उबासी लेगा ना ऐसे, उसको हम 500 रुपये का फाइन लगाएंगे, और जो पैसा कलेक्ट होगा उससे पार्टी करवा देंगे। क्लास में बातों को सिर्फ और सिर्फ कान से नहीं सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। ठीक है, ऑलवेज लिसन विथ पेशेंस। और मेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, हाँ कुछ प्रॉब्लम है, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज, लेकिन मैं खड़े होकर क्लास ले रहा हूँ।
तुम्हारी मजबूत है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल मजबूत है। कुछ ऐसे हो करके, कुछ ऐसे हो करके, हाँ लड़की ऐसे हो करके, अरे क्या देख रही है, एक्टिव मोड में रहो। अगर ये कोई आर्मी का क्लास होगा तो आर्मी के जवान कैसे बैठेंगे? उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, कमजोर होगी? तुम आर्मी के लायक नहीं हो, कमजोर हो। लड़कियां, गर्ल्स, हाँ एकदम ऑलवेज जब आप स्ट्रेट बैठते हैं, अटेंशन मोड में रहते हैं, आपको सब बातें समझ में आती है और आपका ड्यूरेबिलिटी और आपका अडेप्टेबिलिटी हाई होता है। आपका वो कहते हैं ना ड्यूरा सेल बैटरी ज़्यादा देर चलता है, और एक बैटरी आती है कि वो अगर आप किसी गेम में, किसी टॉय में आपने आधा घंटा लगा लिया, बैटरी खत्म हो जाएगी। और दूसरी बैटरी होती है कि वो 24 घंटा चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। तुम्हारा कौन वाला है? आधा घंटा वाला। हाँ, तो एकदम ड्यूरेबल बन के रहना है हमेशा। चाहे वो ऑफिस की मीटिंग होगी, तुम्हारा क्लाइंट का प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा, या तुमको अपना स्टार्टअप का प्लान तैयार करना होगा, बैंक लोन का प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। काम अगर तुमको बिना थके, बिना रुके, तुम अगर 24 घंटे कर सकते हो, 48 घंटे कर सकते हो, बिना सोए तुम 2 दिन 3 दिन रह सकते हो, तो इसका मतलब है कि तुम दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो। अगर तुम इतने पैशनेट हो कि तुम 2 दिन तक सोए नहीं हो और अपना काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर गजब की ऊर्जा है। फिर इलॉन मस्क भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, और वो ऐसा करता है। तो इसलिए तुमको भी उस शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और कमजोरी शरीर में कम होती है, मस्तिष्क में, और मजबूती भी कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। तो तुम लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहोगे। अभी तो हमारा रूटीन भी कम देर का बनता है, हमारे पास अपना हॉस्टल नहीं है। मैं जल्द ही सिमेज में अपना हॉस्टल इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, और उसके बाद कुछ क्लासेस हमारी इवनिंग में और कुछ क्लासेस डिनर के बाद। रात 9 बजे क्लासरूम रिपोर्टिंग टाइम, और 11-12 बजे क्लास को ख़त्म कर देंगे रात में। लेकिन तब जा करके जो मज़ा आएगा और तब जो रगड़ाई होगा, अरे तुम लोग को सही नहीं लग रहा प्लान? हाँ, तो ताली वाली बजाया करो भाई। हाँ देखो, हम पहले भी शायद बोले हैं, अगर सही जगह पर ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म गलत जगह जाकर ताली बजाना पड़ेगा। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? स्वामी विवेकानंद ने डिफाइन किया। उन्होंने कहा एजुकेशन इज सेल्फ कंट्रोल। मुझे लगता है उन्होंने बहुत सही कहा। बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया, लेकिन आज जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है, और आज के इस क्लास में जो चीज मुझे लगता है कि तुम्हारे को अगर मैं दे दूं, या तुम्हारे अंदर वो बात आ जाए, उसका बीज तत्व आ जाए, तो तुम्हारे को लाइफ में प्रॉब्लम सब सॉल्व होने लगेगा। तो वो ये सेल्फ कंट्रोल है। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यही कि तुम्हारा खुद पे तुमको काबू नहीं है। सुनो, तुम्हारा प्लान कुछ और है, तुम्हारा एग्जीक्यूशन कुछ और है। ये सुनो, जो प्लान करते हो उसको पूरा कर पाते हो, जो संकल्प लेते हो, जो सोचते हो उसको पूरा कर पाते हो। तुमको दूसरों पे काम करने की जरूरत नहीं है, तुमको सबसे पहले किस पे काम करना है? खुद पे काम करना है। एजुकेशन में बी डिफाइंड एज ए ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स टू विल राइटली एंड एफिशिएंटली। राइट विल, संकल्प, विल मतलब संकल्प, सही संकल्प लेना और उस पर सही से काम करना, यही नहीं हो पा रहा है। लोग सही संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, और जो संकल्प ले रहे हैं उसको पूरा करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति जो है उनका साथ नहीं दे पा रही है। अगर यह आ जाए तो फिर एजुकेशन में कहीं कोई बाधा नहीं है। ग्रेटर द हैप्पीनेस एज दिस विल इज मोर सक्सेसफुली मैनिफेस्टेड। जितना ज्यादा आप अपने संकल्प को शिद्दत के साथ पूरा करते हैं, उतना आपके जीवन में खुशी आती है, उतना आपके जीवन में जो है मजबूती आती है। मानोगे इस बात को? जब आप अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में अड़े रहते हो, डिगे रहते हो, कोई आपको हटा नहीं पाता है, आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हो। यस और नो? द ट्रेनिंग बाय विच द करंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल आर बॉट अंडर कंट्रोल एंड बिकम फ्रूटफुल इज कॉल्ड एजुकेशन। यानी शिक्षा का और कोई दूसरा काम नहीं है, बल्कि सही रूप से आप संकल्प को लें और उसकी पूर्ति करें, और अपने आप को उसके लिए आप मजबूती से डिवोट कर सकें, यही शिक्षा है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट मैंने शायद पहले कभी दिखाया था किसी बैच में, वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा लोकप्रिय एक्सपेरिमेंट हुआ और कई देशों में किया गया और कई बार किया गया, और इसके जो परिणाम हैं आज भी जब किए जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, आज भी कई देशों में ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहा है, हर बार परिणाम वही आ रहे हैं। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? मार्शमेलो आप लोग जानते हैं?
इट्स लाइक ए टॉफ़ी, एक प्लफी सा टॉफ़ी होता है। भारत में कम लोकप्रिय है, अमेरिका में ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ बच्चे बहुत खाते हैं। और वॉल्टर मिशेल ने और फिलिप जिम्बार्डो, इन दोनों ने इस प्रयोग को 2 बार किया, अलग अलग तरह से किया। और एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और ये मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट था क्या, इसका छोटा सा झलक तुम लोगों को एक वीडियो में दिखाता हूँ। Okay, great. So it's a study done at ये जो इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो किया उसका वीडियो है, ये बहुत 2008 का वीडियो है। और 4 साल के बच्चों को बुलाया गया। वो बच्चे जो विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रोफेसर्स के बच्चे या जो मैरिड स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं, उनके बच्चे थे, उनको बुलाया गया और प्रोफेसर ने उनको एक चॉकलेट ऑफर किया या मार्शमेलो ऑफर किया। 4-year-olds. Sit right up. Okay. Now, I'm going to play a game with you, and I would like you to point to which one is the correct answer. Which one is happy most of the time, the shy one or the not shy one? इन्होंने क्या किया कि मुझसे सवाल पूछा कि भाई तुम बता दो, सही जवाब दोगे तो तुमको बदले में कुछ इनाम मिलेगा। Not shy one, correct. Which one has a brown nose? The shy puppet or the not shy puppet? The not shy puppet. Point there. Thank you. I'm sorry. Stop that. Which one is happy? Do you like marshmallows? You do? Well, here's a marshmallow for you. You can eat it now, but if you wait until I come back, you can have 2 of them. So you can eat this now, but I'm going to go outside for a minute. When I come back, you can have 2 marshmallows. इन्होंने कहा कि तुमको ये मार्शमेलो मैं दे रहा हूँ और अगर तुमको वेट कर सकोगी तुम, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, लौट के आऊँगा थोड़ी देर में, अगर तुम वेट करोगी और ये मार्शमेलो नहीं खाओगी तो तुमको 1 के बजाय 2 मिलेगा। बोलो 1 चाहिए कि 2 चाहिए? बच्चा क्या बोलेगा? 2 चाहिए। तो बोला वेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है? If you wait. Okay, I'll wait. Do you think you could wait? Okay, we'll see. I'll be back in a minute. See. Notice the body language is wonderful. Just totally looks away the whole time. कुछ बच्चे वेट कर पा रहे हैं। Too hot. Little distraction. Hello. You waited. You waited for me. Okay, so now you know what's going to happen. You're going to get a double treat. I'm going to give you 2. Well, some children waited, others just ate it. कुछ लोग तो वेट किए लेकिन कुछ बच्चे वेट Got नहीं it कर right. पाए। So I'm going to give you a prize. I'm going to give you a treat. The treat is a delicious marshmallow. But if you wait, I have to go check my car. When I come back, if you wait, you can have 2 of them. You can have 1 now, or when I come back, you can have 2. Okay? Okay. Licking your lips. Just temptation. Just capital T. टेम्पटेशन हो रहा है। Sorry. भाड़ में गया दूसरा, हमको तो खाना है। Hello, my chocolate. Yeah. Okay, well. I love chocolate. Or when I come back, if you wait, I'll give you 2 of them. So you can eat it now, but if you wait till I come back, you have 2. Okay? You think you can wait? Okay. So I will be back in a few minutes. So you can eat it now, but if you wait, you can have 2 of them. Okay, I'll be back. I'm not out of the door. Now listen carefully. ये तुम लोगों ने देखा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। मैं तुमको इस पे इतना फोकस करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका महत्व जो है वो इसके बाद जो स्टडी हुई 2 पार्ट में बच्चों को बांटा गया। पहला पार्ट उन बच्चों का जो मार्शमेलो का वेट किए, अगले मार्शमेलो का, और वो मार्शमेलो को सामने रखा हुआ को खाए नहीं, ठीक है। दूसरे बच्चे वो थे जो वेट नहीं कर पाए, वो उनका पेशेंस उनको नहीं हो पा रहा था। और इसको कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। क्या कॉन्सेप्ट है? इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। मैं तो कहता हूँ कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का आजकल अटैक होता है लोगों को, माने तुरंत से लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ सुख। अब ये इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोई बता सकता है? इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चूंकि लोगों को चाहिए होता है, तो मार्क जकरबर्ग ने उसका जो सबसे अभी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है वो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्या है वो? इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम में क्या है? इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, यानी तुरंत से आपके अंदर में डोपामाइन आ जाएगा। आपने देखा कि लड़की डांस कर रही है, वो लड़का डांस कर रहा है, वो साड़ी ब्लाउज पहन करके मूंछ वाला डांस कर रहा है, आपको अट्रैक्टिव लगा, आपका टाइम
बट वो जो आपको जिस चीज पे काम करना था, जहां पर आपको कुछ दिन के बाद परिणाम मिलेगा और बड़ा परिणाम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अभी सामने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो इन बच्चों का जब रिसर्च किया गया, 16 साल इनको स्टडी किया गया, इन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी तक स्टडी किया गया, स्कूल में देखा गया कि जो बच्चे मार्शमेलो नहीं खा रहे थे, रुक रहे थे, वेट कर रहे थे, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस 50% जो है बेटर था। मतलब लगभग 50% नंबर को ज़्यादा आ रहे थे। उनका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बेटर था, वो रिलायबल ज़्यादा थे, वो अपनी बातों को पूरा करते थे, वो फ्लिकरिंग नहीं थे, उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा लास्टिंग होती थी। और जो लोग वेट कर रहे नहीं कर पाए, इम्पेशेंस थे, वो इम्पेशेंस बच्चों का परफॉर्मेंस जो है एकेडमिकली पुअर था, वो झूठ बोलते थे, वो लोग अपनी बात जो बोलते थे उसको पूरा नहीं कर पाते थे। और ये चीज़ 14-15 साल तक देखी गई। आप समझ रहे बात को? बात यहाँ पर ये है कि उतने साल की, प्रेजेंटेशन में वापस आ जाओगे, उतने साल की शिक्षा के बाद भी ये पूरा लंबा वीडियो है, इसमें पूरा बताया गया होगा कि किस किस तरह का रिजल्ट निकल के आया। तो पॉइंट ये है कि इतने साल के एजुकेशन के बाद भी उन बच्चों का जो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदत था वो नहीं गया। मुझे लगता है तुम्हारी सफलता को अगर हमको तुरंत से ठीक करना हो, तुम्हारी सफलता को, और तुम्हारी असफलता को रोकना हो, तो सबसे पहले तुमको हम ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से अगर दूर कर दें, जो चीज़ आज से 3 साल बाद मिलनी है, क्या तुम उसके लिए मेहनत करोगे कि अभी तुरंत से तुमको जो फायदा मिल जाए उसके लिए तुम ध्यान दोगे? तुरंत से जो तुमको मिलेगा वो छोटा फायदा होगा, जो तुमको 3 साल के बाद मिलने वाला है वो तुम्हारा लाइफ को पूरा का पूरा क्या करेगा, बदल देगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम अभी छोटे छोटे सुख के लिए, मान लो कि शाम का समय है, चलो बोरिंग रोड चौराहा पे चलो, चलो PNM मॉल में चलो, चलो किसी पार्क में चलो, वहाँ तुमको जो चीज़ मिलेगा उससे तुम्हारा लाइफ चेंज। अभी एक दिन क्या हुआ, मैं कॉलेज के बाहर गाड़ी लगा रहा था, मैंने देखा कुछ बच्चे जो हैं बाइक पे बैठे, ठीक है। अचानक मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि अभी ये जो बच्चे बाइक पे बैठे हैं ये क्यों बैठे होंगे? अभी तो क्लासेस चल रही होगी, अभी तो कोई ऐसा टाइम नहीं है कि ब्रेक का कोई टाइम नहीं है कि बच्चे बाइक पे बैठे हैं। और मैंने वहाँ पे देखा 4 बच्चे बाइक पे बैठे हैं, नीचे 2 डॉग हैं। मुझे समझ में आ गया कि छेओ का गति बराबर होने वाला है। वो छेओ जो है अपने जीवन में समान रूप से संघर्ष करेगा, वही रोटी की भूख उसको भी रहेगी, जीवन अपना किसी तरह से कर ले, और पूरे लाइफ ये भी जो है जीवन यापन में ही निकाल देगा, क्योंकि वो तैयारी कर ही नहीं। देखो, इंसान को इंसान की तरह जीना चाहिए ना, हायर लेवल ऑफ इवोल्यूशन, हायर लेवल ऑफ सक्सेस, हायर लेवल ऑफ ग्रेटिफिकेशन, हायर लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेकिन अगर तुम लोअर लेवल पे रह गए, जानवर का क्या है, लोअर लेवल, भूख मिल जाए, शरीर की भूख मिट जाए, उसका काम हो गया। लेकिन तुम्हारी तो बहुत हायर लेवल ऑफ तुम्हारा जो है सक्सेस तुम अचीव प्लान आउट कर सकते हो। तो एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन इज वन ऑफ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ सक्सेस। अगर तुम अपने तात्कालिक सुख को थोड़े देर के लिए त्याग कर सकते, वो चंद्रगुप्त की मैंने बात कही, मगध साम्राज्य की मैंने बात कही, उसको धनानंद की बेटी थी, क्या नाम था, धुरधरा, उससे चंद्रगुप्त ने देखा, बहुत खूबसूरत थी वो, राजकुमारी थी, प्यार हो गया उसको। लेकिन चाणक्य को पता चला, चाणक्य ने उसको साफ मना कर दिया कि तुमको उससे मिलना नहीं है, तुम्हें त्याग करना होगा। चंद्रगुप्त चाणक्य की बात मानते थे, अच्छे से थे, तो लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो ये सब त्याग करते करते एक दिन उन्होंने बोला कि क्या ये साम्राज्य और ये भारत का ये पूरा का पूरा एकीकरण करना जो आपका संकल्प है और सम्राट बनना है, इसके लिए ये सब त्याग करना पड़ेगा? हाँ, इतना त्याग करना पड़ेगा? तो चाणक्य ने कहा कि अगर इतना त्याग नहीं करना हो तो हर कोई भारत का सम्राट बन सकता है। तो अगर आप त्याग करने को तैयार नहीं हो तो आपको साम्राज्य कैसे मिलेगा? साम्राज्य पाने के लिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा, है ना? अगर बात सही लगी हो तो ताली बजाओगे।